जैसे ही धुआं छंटा, जमीन से अचानक एक बहुत बड़ा पीला रोबोट बाहर निकल आया। सामने खड़े उस विशालकाय रोबोट को देखकर अधिकारी के होश उड़ गए, लेकिन रोबोट को तुरंत खतरे का एहसास हो गया और वह तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। अधिकारी जैसे ही होश में आया, उसने अपने सैनिकों को उसका पीछा करने का आदेश दे दिया। वे उसे जिंदा पकड़कर उसकी जांच करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल रोबोट ने अपना रूप बदल लिया और एक मिलिट्री जीप में बदल गया। सेना की लगातार गोलीबारी के बीच उसके पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक ग्रेनेड से बचने के बाद उसने अपनी कलाई से ब्लेड निकाल लिया और 2 बड़े पेड़ों को काटकर सैनिकों का रास्ता रोक दिया, लेकिन सैनिकों ने जल्द ही उसे दोबारा ढूंढ निकाला। जैसे ही वह एक पत्थर की खदान में छिपने की कोशिश कर रहा था, एक बख्तरबंद गाड़ी सीधे उससे जा टकराई और उसे दूर जाकर गिरा दिया। हथियारों से लैस सैनिकों ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया। बम्बलबी ने समझाने की कोशिश की, प्लीज ये एक गलती है, शांत रहो, गोली मत चलाओ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े ही थे कि तभी आसमान में एक भयानक आवाज गूंजी। एक जेट फाइटर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो एयरफोर्स का विमान नहीं था, वो था बम्बलबी का सबसे बड़ा दुश्मन ब्लिट्जविंग। वह डेसेप्टिकॉन्स का बेहद खतरनाक योद्धा था। ब्लिट्जविंग ने हमला शुरू कर दिया और कई सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर उसने हवा में ही अपना रूप बदल लिया और बम्बलबी से भिड़ गया। एक तरफ था खतरनाक शिकारी ब्लिट्जविंग और दूसरी तरफ था घायल बम्बलबी। शुरुआत में लगा कि लड़ाई काफी लंबी चलेगी, लेकिन ब्लिट्जविंग ने हवा में उड़ने की अपनी ताकत का फायदा उठाया और बम्बलबी को पकड़कर आसमान में बहुत ऊपर ले गया। तभी सही मौका देखकर बम्बलबी ने अपनी बांह का ब्लेड ब्लिट्जविंग के जेट इंजन में घुसा दिया। दोनों जमीन पर जा गिरे, लेकिन जमीन पर गिरते ही ब्लिट्जविंग ने अपनी घूमने वाली बंदूक निकाल ली और बम्बलबी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। फिर उसने बम्बलबी का गला पकड़ लिया। बताओ तुम्हारे साथी कहाँ छिपे हैं? बम्बलबी ने जवाब दिया, मैं कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा है? गुस्से में ब्लिट्जविंग ने बम्बलबी की गर्दन पर जोरदार हमला किया और उसका वॉइस बॉक्स पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने बुरी तरह घायल बम्बलबी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, लेकिन ब्लिट्जविंग को नहीं पता था कि बम्बलबी ने पहले ही एक योजना बना ली थी। एक जोरदार धमाके के साथ बम्बलबी ने अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह लड़ाई तो जीत गया, लेकिन उसके मुख्य सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे, यहाँ तक कि उसकी मेमोरी भी खराब हो गई थी। उसकी ऊर्जा खत्म होने से ठीक पहले उसने पास खड़ी एक पीली वॉक्सवैगन बीटल को स्कैन किया और खुद को उसी कार के रूप में बदल लिया। फिर वह गहरी नींद में चला गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कभी पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला यह योद्धा धरती पर एक कबाड़ खाने में पड़ी एक पुरानी कार बनकर रह जाएगा, जब तक कि एक लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आई। उस लड़की का नाम था चार्ली। चार्ली को पहली नजर में ही वह पीली टूटी फूटी कार पसंद आ गई। कार देखने में ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी वक्त टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन चार्ली फिर भी उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे देखने लगी। अंदर धूल ही धूल थी, फिर भी चार्ली काफी खुश थी। उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन कबाड़ खाने के मालिक ने उसे वह कार मुफ्त में दे दी। चार्ली उस छोटी सी पीली कार को लेकर घर चली गई।